फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब स्टूडेंट खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक प्रोटोटाइप का जो सॉल्यूशन है वो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले आपको प्रोटोटाइप का बता दूँ कि मैं किस प्रोटोटाइप पे बना रही हूँ। तो ये है हमारा एल्डरली केयर सिस्टम, ठीक है। यहाँ पर मैं सबसे पहले इसकी जो हमारे पास प्रोजेक्ट फ़ाइल होती है, मेन फाइल, मैं वो भी ओपन कर लेती हूँ ताकि आपको एज आ एग्ज़ाम्पल साथ में बताया भी जा सके। चूँकि ये मेरे पास इसकी प्रोटोटाइप फ़ाइल अभी तक पहुँची तो नहीं है, लेकिन मैं इसका जो प्रोजेक्ट है वो मैं आपको दिखा देती हूँ जो मैंने बनाया है, ताकि आपको समझ लग जाए कि आपने प्रोजेक्ट कैसे बनाना है। सबसे पहले ये जो हमने प्रोजेक्ट बनाया है ये एक डेटाबेस प्रोजेक्ट है। इसकी यहाँ पे ये सारी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। उसके बाद जो इसके यूज़र्स हैं वो कितने हैं, टोटल यूज़र्स हैं इसके 4। देन उसके बाद इसका एडमिन पैनल, स्टाफ पैनल, डोनर पैनल, फैमिली मेम्बर पैनल, और उसके बाद टूल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं कि आपने HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड के लिए यूज़ करनी है, माइस्कल बैकएंड पे, और PHP का जो सर्वर है वो प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ करना है, XAMPP का जो वेब एप्लीकेशन सर्वर है वो यूज़ करके, ठीक है। यहाँ पर इसकी सुपरवाइज़र जो है वो है अमारा रशीद। इसकी ईमेल आईडी ये है, और MS टीम जो होती है मैं आपको दिखा देती हूँ, यानी कि इसकी आईडी ये है, ठीक है। अब मैं आपको बताती चलूँ कि अगर किसी भी स्टूडेंट को ये प्रोटोटाइप क्वेश्चन किसी भी टाइटल पे हो, स्पेसिफिक ये नहीं कि सिर्फ यही, किसी भी टाइटल पे हो, वो मुझे अपनी जो प्रोटोटाइप फाइल है वो शेयर करे मेरे व्हाट्सएप पे, जो कि डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है। या इसके अलावा अगर उसे कोई हेल्प चाहिए या जस्ट गाइडलाइंस चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं उसे वो प्रोवाइड करूँगी। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स को ये पेड चाहिए वो मुझसे पेड भी बाय कर सकते हैं, रीज़नेबल प्राइसेस में दूंगी। एंड उसके अलावा मैंने प्रोटोटाइप पर डील भी लगाई हुई है, आप व्हाट्सएप पे आके मुझसे डिस्कस करके वो डील ले भी सकते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं इसे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है उसका टाइटल क्या है। यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे प्रोजेक्ट का जो टाइटल है वो है एल्डरली केयर होम मैनेजमेंट सिस्टम। हमने यहाँ पर लिख लिया एल्डरली केयर होम सिस्टम, क्योंकि ज़्यादा फुल आ नहीं सकता, इसलिए यही काफ़ी है। और ये हमारा हेडर हो गया, और हमारे फूटर पे हमारा ये लग गया, ठीक है। देख सकते हैं आप @ ये आपका यह यानी कि वेबसाइट जो भी हो जो कि ऑफिशियली बनती है उनके ऊपर ये लिखा होता है, ठीक है। इससे आपका जो पेज है वो काफ़ी इन्हेंस नज़र आता है। मैं इसको ज़रा जूम आउट करती हूँ ताकि आपको प्रॉपर फुल पेज नज़र आए। ये इसका जो है वो डैशबोर्ड है, ठीक है। उसके बाद आपके सामने लॉगिन आना चाहिए। लॉगिन में आपके पास ईमेल, पासवर्ड आना चाहिए, और आपने लॉगिन किस एक्टर के या यूज़र के हिसाब से करना है। तो यहाँ पर देखें आपको ये बताया गया है यूज़र ऑफ द सिस्टम कि इस यूज़र के कितने सिस्टम हैं, एडमिन, स्टाफ, डोनर और फैमिली मेम्बर, यानी कि 4 यूज़र जो हैं वो इस लॉगिन को एज आ यूज़र यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर 4 आने चाहिए। ये देखें एडमिन भी है, स्टाफ भी है, डोनर भी है और फैमिली मेम्बर भी है, ठीक है, यानी कि 4 हो गए। सबसे पहले हम एडमिन की तरफ ही जाते हैं, और यहाँ पर हम इसका जो ईमेल है वो लगा लेते हैं एडमिन, और यहाँ पर मैंने लगाया हुआ है admin@, यहाँ 1 2 3 4, ठीक है, जो भी आप लगाना चलें। उसके बाद आपने लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपके सामने ये देखिए यहाँ पर आ गया एल्डरली केयर एडमिन डैशबोर्ड, जो कि ये फर्स्ट वाला यूज़र है, ठीक है। अब इसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स पे चल जाते हैं। यहाँ पर बोला हुआ है यूज़र मैनेजमेंट, ऐड, अपडेट, डिलीट सिस्टम यूज़र, स्टाफ, डोनर, फैमिली एंड मेम्बर्स, ठीक है। एडमिन पैनल में ये होना चाहिए। तो ये देखें सबसे ऊपर ही लिखा हुआ है मैनेज स्टाफ। यहाँ पर आप देखें तो ये स्टाफ को मैनेज करेगा, कौन कौन सा जो आपका पास मेंबर आ रहा है या न्यू स्टाफ आ रहा है, आप उसको यहाँ पर ऐड एंड डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से क्लिक करने पर डिलीट हो जाएगा, ओके करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ। ये देखें यहाँ से डिलीट हो गया। अब आप ऐड करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ मैम तहमीना, एंड यहाँ पर पोजीशन में लिख देती हूँ नर्स, या कुछ भी हो। शिफ्टिंग कौन सी चाहिए, मॉर्निंग की, इवनिंग की, तो मैं मॉर्निंग प्रेफर करूँगी। एंड नंबर में ये टेम्पलेट सा मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। इसके अलावा मैं यहाँ पर ना अपना नंबर दे देती हूँ, अगर किसी ने कांटेक्ट करना हो व्हाट्सएप पे कर सकता है पेड प्रोजेक्ट के लिए।
ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद ऐड स्टाफ पे करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर मैम तहमीना जो है वो हमारे पास ऐड हो गई है। पीछे चलते हैं। अब यहाँ पर है हमारे पास मैनेज एल्डरली मेंबर्स, ये यहाँ पर हमारे पास मेंबर्स आ रहे हैं जो कि इस लॉगिन पेज पे रजिस्टर हो रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर हो रहे हैं। ये ऐड भी करने हैं और डिलीट भी करने हैं, जैसा कि यहाँ पर ये लिखा हुआ था एल्डरली मेंबर मैनेजमेंट, जिसमें न्यूली जो एल्डरली मेंबर्स हैं वो रजिस्टर हों, उनकी अपडेट डिटेल्स हो, उन्हें रिमूव किया जा सके रिकॉर्ड में से, ठीक है। यहाँ पर अपडेट भी हो सकती है, डिलीट भी हो सकती है, ठीक है। अब मैं एक एक चीज़ आपको अगर करवाती जाऊँ एक एक क्लिक के साथ तो ये थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल होगा, क्योंकि मेरी वीडियो जो है वो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 3rd नंबर पे स्टाफ का मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है ना। यहाँ पर हमारे पास मैनेज यूज़र आया, इसमें हमारे पास जितने भी रजिस्टर हुए थे न्यू या फिर जो भी थे वो यहाँ पर आ रहे हैं। हम इसको यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं, यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बैक चले जाएंगे, हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा ये मेडिकल रिकॉर्ड मैनेजमेंट। यहाँ पर हम लोग व्यू रिपोर्ट्स में जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर सारा जो एडमिन का सिस्टम है वो यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर डोनेशन मैनेजमेंट आ जाता है, रिपोर्ट जनरेशन जो कि ऑलरेडी मैं दिखा चुकी हुई हूँ। उसके बाद सिस्टम की जो सिक्योरिटी है वो दिखा देंगे। यहाँ पर ये सिस्टम की जो सिक्योरिटी है वो लॉग आउट से ख़त्म हो जाती है। अब हम चलते हैं, सेकंड हमारा है स्टाफ, और स्टाफ का नीचे से अगर हम देखें तो ये यहाँ पर उन्होंने हमें 5 इसके आगे से सब टास्क दिए हुए हैं, ठीक है। स्टाफ पे चलते हैं, लॉगिन करते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने अब स्टाफ का लगाना है तो हम स्टाफ का लगा के यहाँ पर मैंने मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे भी मैंने स्टाफ लगाना है। लॉगिन करेंगे तो ये हमारे पास स्टाफ का भी आ गया, ठीक है। ये देख लें आप, यहाँ पर आ गया स्टाफ डैशबोर्ड। यहाँ पर भी ये देखें इसका सारा सिस्टम है। बैक जाएंगे, यहाँ पर हेल्थ का रिकॉर्ड आ रहा है। इसके बाद यहाँ पर मैनेजमेंट डेली एक्टिविटीज़ आ रही हैं, उसके बाद उसे सेव भी कर सकते हैं आप, और उसके बाद हम लॉग आउट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 3rd पे आ जाता है हमारा डोनल पैनल। ये मैंने पूरा मेन प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, लेकिन आपको मिलेगा वही जो कि आपकी प्रोटोटाइप रिक्वायरमेंट में, ठीक है ना। आपने अपनी प्रोटोटाइप रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही इस तरह की डिज़ाइनिंग करनी है। यहाँ पर भी हमारे पास 3 चीज़ें हैं। एक है हमारा यहाँ पर डोनेट सिस्टम, उसके बाद हमारा व्यू डोनेशन, किसने कितना दिया, कैसे दिया, उसके बाद लॉग आउट, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पर आ जाएगा फैमिली मेम्बर पैनल, ठीक है ना। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर फैमिली मेम्बर पैनल पे जाना है, यहाँ पर फैमिली मेम्बर को क्लिक कर लेना है एंड लॉगिन कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर ये देखें, ये मैंने अभी एक्टिव नहीं किया क्योंकि ये अभी जो आपका प्रोजेक्ट आया हुआ है उसमें इन सब पेजेस को एक्टिव करने का नहीं कहा गया, जितना मैं जानती हूँ। कुछ पेजेस को मैंने कर दिया हुआ है लेकिन कुछ भी रहती हैं, ठीक है, क्योंकि प्रोजेक्ट मैंने पूरा कंप्लीट नहीं किया हुआ अभी तक, ठीक है। ये देख सकते हैं, ये वाले वर्किंग वैसे करेंगे। फर्स्ट वाले में कोई इशू है या तो ये वैसे इशू आया होगा, ये लाइन नंबर 15 में आया, मैं इसको ठीक कर लूँगी। तो ये था आपका प्रोजेक्ट, ठीक है। टोटली मैंने आपको चारों जो हमारे यूज़र्स थे उनके बारे में बता दिया है, और प्रोजेक्ट जो है वो आपका अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा है, जो कि मैंने लोकल होस्ट को यूज़ करके, XAMPP सर्वर को यूज़ करके, यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखें, ये है आपका एल्डरली केयर होम का प्रोजेक्ट, ठीक है ना। इसको मैं ओपन करती हूँ तो ये देखें, यहाँ पर इसके सारे जो SQL का कोड है वो यहाँ पे मेंशन है, अपॉइंटमेंट का, डेली रूटीन्स का, डोनेशंस का, मेंबर्स का, मेडिकल रिकॉर्ड का, नोटिफिकेशन, स्टाफ और यूज़र्स का, ठीक है। ये यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इनके स्ट्रक्चर में अगर आप जाएँ तो आपको इनका स्ट्रक्चर भी मिल जाएगा, जो कि कोड सारा लिखा होता है, वर्किंग जो होती है, जितना भी अंदर जो चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये आपको मैंने काफ़ी डिटेल में आपका सारा जो प्रोजेक्ट है वो काफ़ी अच्छे तरीके से दिखा दिया है। उम्मीद है कि आप इसे अच्छे तरीके से करेंगे एंड अपना जो वर्क है वो कंप्लीट करेंगे। अगेन कहती चलूँ, अगर किसी ने ये पेड बनवाना है, ये टॉपिक या इसके अलावा कोई और टॉपिक, तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप का नंबर मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर किसी ने ग्रुप ज्वाइन करना है जो CS619 के प्रोजेक्ट्स हैं तो वो भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।